नमस्कार बच्चों, आज हम बसंत पुस्तक के पाठ 5 अक्षरों की व्याख्या समझेंगे। सुविधा की दृष्टि से इस पाठ को मैंने 2 भागों में बांटा है, अर्थात 2 भागों में इस पाठ की व्याख्या की जाएगी। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या है? किस प्रकार हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं? बताइए। बिल्कुल सही पहचाना आपने, भाषा। भाषा ही 2 लोगों के बीच अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन है। तो अगला प्रश्न ये है कि क्या आप जानते हैं कि भाषा कैसे बनती है? जी हाँ, अक्षरों के मेल से। तो बच्चों, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम कोई भाषा सीखना चाहें तो सबसे पहले हमें उस भाषा के अक्षरों को सीखना पड़ेगा, यानी हमारे जीवन में अक्षरों का विशेष महत्व है। तो अब हम इसी पंक्ति के आधार पर पाठ से जुड़ते हैं। तो बच्चों, हम जो पुस्तक पढ़ रहे हैं या हमारे आसपास जितनी भी पुस्तकें रखी हुई हैं, ये सब अक्षरों से बनी हैं। इसके अलावा पुस्तकालय में जितनी भी पुस्तकें हैं वो सब किसी न किसी भाषा के अक्षरों से ही बनी हुई हैं। इसके अलावा हमारे देश में प्रतिदिन अनेकों समाचार पत्र छपते हैं। तो क्या कोई बता सकता है कि ये समाचार पत्र कैसे छपते हैं? जी हाँ, इन सब के मूल में अक्षर ही हैं। अगर अक्षर नहीं होते तो किताबों की रचना करना, समाचार पत्रों की रचना करना शायद संभव नहीं हो पाता। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे जीवन में अक्षर नहीं होते तो न जाने हमारी दुनिया का क्या हाल होता। अक्षरों की रचना के बारे में कहा जाता है कि ये जो अक्षर हैं इनकी रचना भगवान ने की है, लेकिन ये बात सच नहीं है, क्योंकि अक्षर स्वयं मनुष्य ने ही बनाए हैं। और इसके अलावा हमारी धरती के बारे में माना जाता है कि हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक तो हमारे इस धरती पर किसी चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं था, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं था। धरती इतनी गर्म थी कि यहाँ पर कोई भी चीज़ टिकती नहीं थी, सब कुछ जलकर नष्ट हो जाता था। फिर करोड़ों साल तक हमारी दुनिया में जानवरों और पेड़ पौधों का राज रहा। आदमी ने तो इस धरती पर लगभग कोई 5 लाख साल पहले ही जन्म लिया होगा। तो आपको क्या लगता है कि जब मनुष्य का जन्म हुआ तो मनुष्य आज की तरह था? जी नहीं, मनुष्य आज की तरह सभ्य नहीं था। वह जंगलों में जीवन व्यतीत करता था, पेड़ पौधों की छाल पहनता था। इसके अलावा जंगली जानवरों का शिकार करके अपने भोजन की व्यवस्था करता था, और जानवरों को मारने के लिए वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। उसने खुद ही जंगलों में रहकर 2 पत्थरों को आपस में टकराकर आग का निर्माण किया। फिर धीरे धीरे उसने कांसे और तांबे के औजार भी बनाए। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे के पाठ की व्याख्या मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। धन्यवाद।